हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाला हूं। इस पार्ट के अंतर्गत आज हम आपको पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव कैसे बनता है? देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें एक सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले होते हैं और दूसरे भाव वर्ड से अर्थात किसी क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले होते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद ऑक्सिलरी वर्ब्स, अर्थात सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव हम कैसे बनाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स तथा मॉडल वर्ब्स का परिवर्तन निम्न चार्ट से करेंगे। अब देखिए, एक्टिव वॉइस में अगर डू डज आया है तो उसको इज एम आर, पैसिव में उसको इज एम आर में बदलेंगे। जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा नया वाला उसके अनुसार, पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार। डिड अगर वाक्य डिड से आरंभ है तो स्वाभाविक है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, उसमें बाज और बर लिखेंगे पैसिव ऑब्जेक्ट के अनुसार। हैज हैव हैड है तो हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन लिखेंगे पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा पैसिव का जो भी नया सब्जेक्ट बनकर आएगा उसी के अनुसार हमको ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है। अगर कोई भी वाक्य मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ है तो सबसे पहले वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आदि बाई ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब्स के पैसिव सब्जेक्ट के पहले प्रयोग कर सामान्य नियमों की सहायता से पैसिव बना देते हैं। संक्षेप में हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दी गई है उसको सबसे पहले नए सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर जो पैसिव सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे और पैसिव में जो ऑब्जेक्ट बनकर आया उसे लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है डज ही राइट अ लेटर। अब हमने ऑब्जेक्ट निकाला, इसका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, चूंकि एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो ये इज से शुरू करेंगे, इज अ लेटर रिटन बाई हिम। सेकेंड एग्जाम्पल है डिड शी गिव मी अ बुक, ये पास्ट इंडिफिनिट का है। अ बुक एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो बाज अ बुक गिवन टू मी बाई हर। अब चूंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और अ बुक, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम दूसरे से भी बना के देखते हैं इनडायरेक्ट से। बाज आई गिवन अ बुक बाई हर। यहाँ हमें ये ध्यान देने की बात होगी, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमको टू लगाना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल है हैज ही डन हिज होमवर्क, पैसिव है हैज हिज होमवर्क बीन डन बाई हिम। फोर्थ एग्जाम्पल है विल यू टीच द बॉयज, अब पैसिव है विल द बॉयज बी टॉट बाई यू। फिफ्थ एग्जाम्पल है विल नोबडी हेल्प द पुअर, विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड। सिक्स एग्जाम्पल है इज सी टू राइट अ बुक, इज अ बुक टू बी रिटिन। सेवेंथ है कैन यू राइट इंग्लिश, पैसिव बनेगा कैन इंग्लिश बी रिटिन बाई यू। यहाँ ध्यान देने की बात ये रहेगी कि नोबडी, समबडी, वन, वंस आदि को वाक्य के अनुसार हटा देते हैं। ऐसे वाक्यों में नोबडी है, समबडी आदि को हटा देते हैं। अब हम देखते हैं वाव वर्ड्स, अर्थात इंटेरोगेटिव वर्ड्स है। वाई, वाट, वेन, हु, वेयर, विच आदि से आरंभ वाक्यों में वाव वर्ड्स को वाक्य के प्रारंभ में लिख कर के ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ वाक्यों की तरह ही पैसिव बना देते हैं। केवल हु को बाई हु में बदला जाता है, बाकी
जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उन्हें ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। सूत्र के रूप में हम देखें तो QW अर्थात क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे वाई डज ही राइट अ लेटर, तो भाई का वाई इज अ लेटर रिटन बाई हिम। सेकेंड है वेयर डू दे बाई द बुक्स, पैसिव है वेयर आर द बुक्स बाउट बाई देम। यहाँ आर क्यों आया? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट द बुक्स प्लूरल नंबर में है। थर्ड है वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, वेन पैसिव है वेन वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई यू। फोर्थ एग्जाम्पल है हु रोट दिस लेटर, अब जैसा नियम में बताया कि हु को बाई हुम में बदलेंगे, बाई हुम वाज दिस लेटर रिटिन। फिफ्थ एग्जाम्पल है हु टीचेज यू हिंदी, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी है और हिंदी भी है, अब दोनों से बना सकते हैं। बाई हुम आर यू टॉट हिंदी, या इसको हम बना सकते हैं बाई हुम इज हिंदी टॉट टू यू। बस हमको यहाँ यही ध्यान रखना है कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग अवश्य करना है। नोट, मॉडर्न इंग्लिश में हु डॉट डॉट बाई का प्रयोग प्रचलन में है, इसलिए हु से प्रारंभ वाक्यों को निम्न प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे हु रोड दिस बुक, हु वॉज दिस बुक रिटिन बाई। सेकेंड एग्जाम्पल है हु हैज़ स्टोलन हर पेन, तो हु हैज़ हर पेन स्टोलन बाई, ऐसे भी बनाया जा सकता है। हु टॉट हिम इंग्लिश, हु वॉज ही टॉट इंग्लिश बाई, हु वॉज इंग्लिश टॉट टू हिम बाई। वाक्य में यदि हुम या विच का प्रयोग हो तो पैसिव वाक्य निम्न प्रकार से बनाएं, जैसे विच टीचर टॉट यू, तो पैसिव होगा बाई विच टीचर वर यू टॉट, या विच टीचर वर यू टॉट बाई। ये दोनों तरह से इसको पैसिव बना सकते हैं। अगर कोई वाक्य होम डिड यू लाफ एट इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? हु वॉज लाफ्ड एट बाई यू, हुम हैव यू हेल्प्ड। थर्ड वाक्य इस तरह हो सकता है, मान लीजिए, तो ये पैसिव में जाएगा हु हैज़ बीन हेल्प्ड बाई यू। फोर्थ वाक्य है विच गर्ल लव्स मुकेश, तो बाई विच गर्ल इज मुकेश लव्ड, या विच गर्ल इज मुकेश लव्ड बाई। दोनों तरह से ये पैसिव में सही है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहने पर वाट है, हाउ है, मैनी है तथा हाउ मच से आरंभ वाक्यों को निम्न एग्जाम्पल के आधार पर पैसिव बना सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, माना नहीं दिया है, वाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, तो इसको सिंगुलर मानते हुए वाट इज ईटन बाई हर। सेकेंड एग्जाम्पल है वाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो वाट इज बीइंग डन बाई यू। थर्ड एग्जाम्पल है हाउ मैनी नॉवेल्स हैव यू रिटिन, तो पैसिव है हाउ मैनी नॉवेल्स हैव बीन रिटिन बाई यू। फोर्थ एग्जाम्पल है हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, पैसिव बनेगा हाउ मच मिल्क इज ड्रंक बाई यू। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के अंत में मैं एक्टिव वॉइस पार्ट 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाकर आप उन दोनों टॉपिक्स को भी अच्छी तरह से समझ लें, तभी इस थर्ड पार्ट को अच्छे से समझकर बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक्टिव पैसिव के नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में। बने रहिए तब तक। थैंक्स।